आलोचना करने का मतलब यही है कि आप आसमान पे थूक रहे हैं और वो थूक आपके चेहरे पे ही है। अभी कैसे कह सकते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से सहमत रहते हैं? किस आधार पे? अब मोदी जी की मन की बात मोदी जी जाने, क्योंकि बीजेपी का एक कार्यशैली बन गया है कि जो भी एक नियम कानून लाते हैं और बैक फायर करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान को मिटाने की या उसको खत्म करने का सपना देख रहे हैं, वो दिवा स्वप्न है। जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विचारधारा है। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे गृह मंत्री जी जो बयान दिए हैं उस पर बहुत बवाल मचा पूरे भारत देश में। हर एक पार्टियाँ उसकी अपोज कर रही है, अपने उनके बचाव पक्ष में आ गई है। बाद में जब गृह मंत्री जी को एहसास हुआ तो अपनी सफाई भी दिए, लाइव कॉन्फ्रेंस आके सफाई भी दिए, बहुत सी बातें कही। इसी सब बातों लेके हम लोग आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय गोरखपुर के जिला अध्यक्ष के प्रस्तुत हुए हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर, उनका क्या विचार है अमित शाह के बयान पर, वो क्या कहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसे कि पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान आया और डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी को लेके, तो इस पे आप क्या कहते हैं सर, क्या विचार है आपके? देखिए, ये हमारा मानना है कि ये बीजेपी की हताशा है। माननीय गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, हमारे राहबर, हम लोग के भगवान, या तो ये कहिए कि उनके आने से ही हमें मानव के रूप में समझा जाने लगा, हमको अधिकार मिला। बाबा साहब के खिलाफ उनका जो ये वक्तव्य आया है, निस्संदेह ये निंदनीय है और घोर आपत्तिजनक है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक विचारधारा है, वो विचारधारा जो मानव समाज में समानता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की संकल्पना करते हैं जिसमें पुरुष हो, महिला हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। ऐसी शख्सियत के खिलाफ उनका जो ये मतलब तुच्छ वक्तव्य आया है, हमारा तो ये मानना है कि वो अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ऐसे रुग्ण मानसिकता के लोग इतने महत्वपूर्ण पदों पे बने रहें, ये शोभा नहीं देता है। फिर बाद में सर इनको शायद एहसास हुआ अपने गलती का, जो विपक्ष, फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए भी कह रहे कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस को टारगेट काउंटर कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के उनकी बातों को दिखाया है। पर इससे क्या कहते हैं सर इस चीज़ से? देखिए, वो अभी भी पूर्णतः इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं कांग्रेस को। देखिए, उनका तो ये जो रवैया है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कि वो उस पद पे बने रहने लायक नहीं है, क्योंकि जिनको ये भी नहीं पता है कि वो क्या कहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये क्या माना जाए कि वो क्या उस पद पे बने रहने लायक योग्यता रखते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को कौन नहीं जानता है, कौन नहीं समझता है? आप ही बताइए कि जिन महापुरुषों ने उनके बाबा साहब के खिलाफ वैचारिकी मतभेद के रहते हुए भी उनकी महत्ता को, उनकी महानता को स्वीकार किया, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, हालांकि महात्मा गांधी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महानता को स्वीकार कर चुके हैं। सच्चाई तो ये है कि वर्तमान समय में जो 21वीं सदी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सदी मानी जा रही है, उन्हीं की सदी है। उनके फैलते विचारधारा को देख के जो ये मनुवाद के पोषक जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद इस तरह से पनपे, क्योंकि अम्बेडकरवाद और मनुवाद ये दो धुरियां हैं। एक का विश्वास है शोषण करने में, एक का विश्वास है शोषण से मुक्ति दिलाने में। तो इसीलिए उनको ये समस्या आ रही है कि उनका जो शोषणकारी व्यवस्था है उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा आज के समय में चैलेंज कर रही है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन के सच्चे प्रहरी है, और हम उनके मिशन को, उनके सपनों को साकार करने में जरा भी कोर कसर नहीं रखेंगे। हालांकि अभी तक दूसरी पार्टी देखे, बसपा का इस पर कोई बयान नहीं आया है। अभी हम पढ़ रहे थे, एक उसमें आया, तय किया कार्यकर्ता ही होगा,
जो कह रही है, जो प्रोपेगेंडा है, ये कांग्रेस अगर सपोर्ट विपक्ष में जैसे अम्बेडकर जी का मूर्ति लेके कर रही है, अपोज कर रही है, कह रही वोट बैंक की सारी राजनीति है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी पार्टी विशेष पे टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। हमारा ये मानना है कि जो भी जिस स्थापित जो दल हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतने हिमायती रहे होते, उनके मिशन को चलाए रहते, तो आज जिस तरह से बहुजन समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार हो रहा है, क्या ये होता? आप ही बताइए कि आप मीडिया से आते हैं, मीडिया घराने से हैं, आप बताइए कि वर्तमान समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं बहुजनों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी को, कितना मिल पाया? इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं जो देश में 60 वर्षों तक शासन किए हैं और जो भारतीय संविधान को मिटाने की या उसको ख़त्म करने का सपना देख रहे हैं, वो दिवा स्वप्न है, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं। हमारा ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो भी अनुयायी हैं, भारतीय संविधान के दायरे में रह के और समाज के लिए, मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं। वो किसी भी अराजकता में, किसी भी शोषण में इनका कोई विश्वास नहीं है। हमारा यही कहना है कि वर्तमान समय में जो बीजेपी सरकार कर रही है, जो बहुजन महापुरुषों या देश के महापुरुषों पे जिस तरह से ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये बड़ा खेदजनक विषय है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, आर्थिक समस्याएं हैं, इन पे चर्चा होनी चाहिए। किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पे विचार करना चाहिए, उनके लिए नीतियां बनाना चाहिए, बशर्ते हम महापुरुषों पे टिक्का टिप्पणी करें, उन पे इल्ज़ाम लगाएं। ये तो यही कहा जाएगा कि जो बहुजन महापुरुष हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आलोचना करने का मतलब यही है कि आप आसमान पे थूक रहे हैं और वो थूक आपके चेहरे पे ही है। अभी कुछ दिन पहले बिल पास हुआ, लाए थे बिल, 1 नेशन 1 वोट, उसमें हालांकि बहुत समर्थन नहीं मिला। क्या आपको कहीं नहीं लगता इस बात को डाइवर्जन करने के लिए ऐसे अमित शाह ने सोच समझ के कहा हो? देखिए, ये तो बीजेपी का एक कार्यशैली बन गया है कि जो भी एक नियम कानून लाते हैं और बैक फायर करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बहुजन समाज बाबा साहब के इस अपमान का जो घोर विरोध करता है, इसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग के लिए कोई दिशा निर्देश आएगा, हम लोग कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं, हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं और हम गृह मंत्री जी की इस्तीफा की मांग करते हैं। अभी तक सर बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी का ही बयान आया है। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी मन की बातें नहीं आई हैं, वो क्या सोच रहे होंगे सर इस बात पे? अब मोदी जी की मन की बात मोदी जी ही जाने, क्योंकि उनकी मन में क्या चल रहा हमको नहीं समझ में आता है। मणिपुर आता है, मौन हो जाते हैं। ये वक्तव्य आया, इतना घृणास्पद आपत्तिजनक विवाद जो किए हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उस पर भी वो मौन धारण किए। मंत्री जी, गृह मंत्री जी अमित शाह ने बताया जो उनकी पार्टी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करती है। पर क्या आपको क्या लगता है, आरएसएस और अम्बेडकर सोच एक ही है जो उन्होंने बयान दिया? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो दोनों विचारधाराएं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से सहमत रहते हैं? किस आधार पे आप ही बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा और भारत के लिए उन्होंने जो संकल्पना प्रस्तुत की है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की है। वहीं आरएसएस की संकल्पना है हिंदू राष्ट्र की। तो दोनों में कहाँ समानता देख रहे हैं आप? एक है जो पुरातन व्यवस्था को लाने चाह रहे हैं, वो मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते हैं, और एक हमारे बाबा साहब हैं जो उनके संविधान के तहत देश में यहाँ तक कि
पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक के अधिकारों की बात की गई है, मानव को तो छोड़िए। तो एक ऐसा विचारधारा है जो मानव मानव में भेद करता है, मानव मानव का शोषण करता है, मानव को वो मानव नहीं समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे दोनों विचारधाराओं में समानता हो सकती है? हमारा तो ये मानना है कि दोनों में विचारधारा का जो विरोधाभास है, एक सत्य है और एक असत्य है, और सत्य असत्य कभी एक नहीं हो सकते। इसको लेके सर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है, क्या कुछ करने वाली है, क्या करेंगे, क्या आप? देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, उनके मिशन को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अनुशासन है, हम अनुशासन में बंधे हुए हैं। जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वक्तव्य के खिलाफ कोई भी एक्शन आता है या निर्देश आता है, तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी तरह से तैयार है। उस आदेश को अक्षरता पालन किया जाएगा, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। आप सर उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, टिप्पणी की है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा कई जगह देखा जा रहा है, पुतला फूका जा रहा है और भी किसान विरोध करें, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी अगर आप हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आज से जुड़ जाइए, क्योंकि आज इनका इतना हौसला बढ़ गया है कि हमारे उद्धारकर्ता, हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक ये टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमारा उनसे यही कहना है कि आप समझिए कि जो विचारधारा इस समय शासन व्यवस्था में है, वो हम लोग के लिए कतई हिमायती नहीं है, हम लोग के कतई ये हम लोग का भला नहीं सोच सकती है, कर सकती है। इसलिए हमारा ये मानना है, अम्बेडकरवादियों से मानना है कि आप बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए लामबंद हो जाइए, सारे वो बैरियर तोड़ दीजिए जो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विचारधारा से प्रेरित होके अम्बेडकरवादी जो बटे हुए हैं, सारे एक होके एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमारा सदन में बैठे हुए उन 130 सांसदों से भी निवेदन है कि वो समझें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क्या वो सच्चे सपूत हैं। अगर सच्चे सपूत हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर पाए हैं। हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो इसके खिलाफ अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाते हैं, कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारा यही मानना है कि वो समाज के दलाल हैं, समाज के नाम पे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, समाज के नाम पे वो अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ बंधे हुए हैं। और हमारा यही कहना है कि ऐसे ही लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने में सबसे बड़े बाधक हैं, अवरोध का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने सुना, आप मेरे साथ जुड़े थे जिला अध्यक्ष जी शशिभूषण साखत जी, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के। इन्होंने अपनी बातें रखी। सदन में जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब को लेकर अपना बयान दिया, तो उसमें इन्होंने अपना विचार प्रकट किया और ये भी अवगत कराया। आवाज़ उठाएंगे, उठाने का काम करेंगे, लोगों को एकत्रित करेंगे। चैनल पर बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।